प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एनिग्मैटिक एंड्स के इस रोमांचक एपिसोड में। कल्पना कीजिए एक ऐसी जीवन यात्रा की जो रहस्यों से भरी हुई है और जिसे समझ पाना असंभव है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे संत की रहस्यमय यात्रा पर जो सदियों से हमारी धरती पर रहकर अपनी दिव्य कृपा से सभी को मंत्रमुग्ध करते रहे। हम बात कर रहे हैं पूज्य देवरा बाबा की। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस कालातीत योगी के अनकहे रहस्य, चमत्कार और कहानियां। देवरा बाबा, जिन्हें अजरमर योगी के नाम से जाना जाता है, वे एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य थे जिन्होंने लाखों लोगों, राजनीतिक नेताओं, संतों और साधारण नागरिकों के दिल और आत्मा को छुआ। उनके चारों ओर ऐसा दिव्य आभा मंडल था कि लोग उन्हें प्रेम और करुणा का अवतार मानते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों में आशा, शांति और आशीर्वाद का संचार होता था। वे एक ऐसे महात्मा थे जो पवित्र नदियों के किनारे रहते थे, केवल गंगा के पवित्र जल पर जीवित रहते थे और जिनकी महिमा समय की सीमाओं को भी पार कर चुकी थी। देवरा बाबा से जुड़ी सबसे रोचक कहानियों में से एक है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का उनसे मिलना। बचपन में राजेंद्र प्रसाद के पिता उन्हें देवरा बाबा के दर्शन के लिए ले गए थे। उस समय भी बाबा बूढ़े दिखते थे और उनके भीतर असीम ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति की आभा थी। वर्षों बाद भी डॉ. प्रसाद ने कहा कि बाबा में उन्होंने कभी कोई उम्र का प्रभाव नहीं देखा। यह अनुभव डॉ. प्रसाद पर इतना गहरा असर छोड़ गया कि वे जीवन भर बाबा के अनुयायी रहे। राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी यह कहानी बाबा की अजरमरता और भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण हस्तियों से उनके गहरे संबंध को दर्शाती है। देवरा बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के थे और कहा जाता है कि वे 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे, शायद 900 साल तक, कुछ कथाओं के अनुसार। उनका जीवन सभी मानवीय समझ से परे था। कहा जाता है कि वे लोगों के विचार पढ़ सकते थे, भविष्यवाणी कर सकते थे और अपनी दिव्य कृपा से रोगों का इलाज कर सकते थे। वे अक्सर एक लकड़ी के मंच पर रहते थे जो जमीन से ऊपर होता था और कई बार लोग उन्हें ध्यान करते हुए हवा में तैरते हुए देखते थे। बाबा का प्रकृति से गहरा संबंध था। वे नदियों के किनारे रहते थे, अपनी तेजस्वी आध्यात्मिक ऊर्जा को जल की शांति से संतुलित करते थे। उनके अनुयायियों का कहना था कि बाबा ने कई बार उनके सपनों में प्रकट होकर उन्हें मार्गदर्शन दिया और बाद में पता चला कि बाबा वास्तव में उनसे सैकड़ों मील दूर थे। श्री देवरा बाबा को एक सर्वशक्तिमान संत माना जाता था जो प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। एक बार बाबा सरयू नदी के किनारे रुके ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके और आश्चर्यजनक रूप से कटाव रुक गया। उनके मंच के पास की बबूल की शाखाओं में कांटे नहीं थे, जो उनके दिव्य प्रभाव का प्रतीक था। एक बार बाबा के मंच के पास 3 लोमड़ियां आईं। बाबा ने उन्हें प्रसाद दिया और वे जंगल में चली गईं। भक्तों के कहने पर बाबा ने उन्हें फिर बुलाया और वे वापस आ गईं। कुंभ मेले के दौरान एक हाथी पागल हो गया था और उसे गोली मारने का आदेश दिया गया था। बाबा ने उसे 2 फल दिए और वह हाथी तुरंत शांत हो गया। यह घटना बाबा की दिव्य शक्ति को दर्शाती है। बाबा के गंगा घाट पर रहने के दौरान एक अन्य चमत्कारी घटना घटी। कुछ भक्त एक जर्जर नाव से उनसे मिलने निकले। जब वे बीच धारा में थे तो अचानक भयंकर ओले गिरने लगे। जैसे ही उन्होंने बाबा का नाम जपना शुरू किया, तूफान रुक गया और वे सुरक्षित तट पर पहुंच गए। बाबा ने बाद में नाविक को डांटते हुए कहा कि जब वह नाव नहीं संभाल सकता तो उसने लोगों को क्यों बैठाया। देवरा बाबा के प्रसाद में असाधारण शक्ति थी। एक प्रसिद्ध घटना में लेखक इंद्र नारायण गुर्तु, जो गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थे, बाबा द्वारा दिए गए 2 संतरे खाकर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए। इसी तरह डॉ. बलजी सहाय की बेटी गीता के लिवर में एक भयंकर फोड़ा था जिसे डॉक्टर ऑपरेट करने में हिचकिचा रहे थे। एक रात गीता की मां ने बाबा को गीता के बिस्तर के पास देखा और उन्होंने अपने हाथ से फोड़े पर स्पर्श किया।
अगले ही दिन फोड़ा फूट गया और गीता पूरी तरह ठीक हो गई। एक अन्य घटना में श्री गुरुदत्त सिंह, जो 16 वर्षों तक सीधे नहीं बैठ सकते थे, बाबा के पास गए। बाबा ने उनसे जोर से कहा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। जो भी था अब नहीं है। मैं आदेश देता हूं कि तुम सीधे बैठ जाओ। और वे बिना किसी दर्द के तुरंत सीधे बैठ गए। इस चमत्कार ने वहां उपस्थित सभी को हैरान कर दिया और बाबा की दिव्य शक्ति में उनका विश्वास और भी गहरा कर दिया। बाबा ने एक अंग्रेज महिला, श्रीमती एडना पिट्रिका टॉमलिंसन, की भी मदद की, जो एक बुरी आत्मा से पीड़ित थी। अपने कई प्रयासों के बावजूद राहत नहीं मिलने पर उन्हें बाबा के एक भक्त द्वारा उनके पास भेजा गया। बाबा ने न केवल उन्हें मार्गदर्शन दिया बल्कि उनके घर का विवरण भी सही बताया, जो उन्हें अचंभित कर गया। बाबा ने बताया कि यह आत्मा उनकी अपनी मां द्वारा भेजी गई थी, जो तंत्र मंत्र करती थी। बाबा ने अपनी शक्तियों से उन्हें उस बुरी आत्मा से मुक्त कर दिया और वे शांति के साथ अपने देश लौट गईं। देवरा बाबा ने अक्सर खेचरी मुद्रा के महत्व के बारे में बताया, जिसे वे आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए आवश्यक मानते थे। वे कहते थे कि खेचरी मुद्रा उच्च चेतना के द्वार खोलने की कुंजी है। बाबा के अनुसार इस मुद्रा से साधक अपनी जीवन ऊर्जा, प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे गहन ध्यान की स्थिति में पहुंचा जा सकता है और परमात्मा से एकत्व स्थापित किया जा सकता है। इस मुद्रा को साधने से भूख, प्यास और मन पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, जिससे साधक भौतिक सीमाओं से परे जाकर आध्यात्मिक अनुभवों का आनंद ले सकता है। 19 जून 1990 को रात 10:40 बजे देवरा बाबा ने योगिनी एकादशी के पावन दिन वृंदावन में महासमाधि धारण कर अपना शरीर त्याग दिया। महासमाधि से पहले बाबा ने अपने वरिष्ठ शिष्यों देवदास जी महाराज, बड़े महाराज जी और राम सेवक दास जी महाराज, छोटे महाराज जी को अपनी आध्यात्मिक विद्या प्रदान की। जब बाबा ने शरीर त्याग किया, तब उनके ब्रह्मरंध्र से रक्त प्रवाहित हुआ, जो उनके आध्यात्मिक ऊर्जा के मुक्त होने का प्रतीक था। उनके शरीर को यमुना नदी में जल समाधि दी गई, क्योंकि उनका जल से गहरा संबंध था, जो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। बाबा हमेशा नदियों के किनारे रहते थे और इस प्रकार की समाधि उनके जीवन भर की जल के प्रति उनकी आत्मीयता को सम्मानित करने का माध्यम मानी गई। उनके शरीर त्यागने के समय अनेक भक्त उनके आश्रम के पास जमा थे और उन्हें पहले से ही कुछ अद्भुत होने का आभास हो रहा था। बाबा के शरीर त्यागते ही एक अद्भुत शांति और दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। वहां उपस्थित लोगों ने हवा में एक अद्भुत सुगंध महसूस की और यहां तक कि आश्रम के पास के जानवर भी एक शांत अवस्था में प्रतीत हुए। यह पूरा वातावरण शांति और दिव्यता से भर गया, जो सभी उपस्थित लोगों पर गहरी छाप छोड़ गया। एक सबसे रहस्यमय घटना में एक भक्त ने दावा किया कि बाबा के शरीर त्यागने के तुरंत बाद उन्होंने बाबा के सूक्ष्म रूप को देखा। भक्त ने बाबा को एक दिव्य प्रकाश में प्रकट होते हुए देखा और उन्होंने उसे प्रेम और करुणा का संदेश फैलाने का निर्देश दिया। कई अनुयायियों ने भी इसी प्रकार के अनुभव साझा किए, जहां उन्होंने संकट के समय बाबा की उपस्थिति महसूस की, मानो वे अभी भी किसी अन्य स्तर से उनका मार्गदर्शन कर रहे हों। कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उनके आश्रम के पास के फूल अनियंत्रित रूप से खिलने लगे और आमतौर पर शांत रहने वाली नदी में एक विशेष उत्साह देखने को मिला, मानो बाबा के दिव्य मिलन का उत्सव मना रही हो। ये घटनाएं बाबा की विदाई के रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं, यह स्पष्ट करते हुए कि उनकी कहानी उनके भौतिक शरीर के चले जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई। देवरा बाबा का जीवन गहरे रहस्यों और दिव्य कृपा से भरा हुआ था। उनकी उपस्थिति ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ और उनकी शिक्षाएं आज भी सत्य और आध्यात्मिकता की तलाश करने वालों को प्रेरित करती हैं। बाबा से जुड़े चमत्कार, उनकी अजरमरता की कहानियां और उनके शरीर त्यागने से जुड़ी अद्भुत घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे सामान्य समझ से परे भी बहुत कुछ संभव है। देवरा बाबा की कहानी सच्ची आध्यात्मिकता की कालातीत प्रकृति का प्रमाण है,
जो भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाकर उन लोगों का मार्गदर्शन और उत्थान करती है जो इसके प्रति खुले हैं। उनकी विरासत उनके भक्तों के दिलों में जीवित है, उच्च चेतना और दिव्य प्रेम की ओर ले जाने वाली एक ज्योति के रूप में। हमारे साथ आज इस रहस्यमय यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप अन्य रहस्यमय हस्तियों के बारे में और जानना चाहते हों, तो एनिग्मैटिक एंड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड तक रहस्यों की खोज जारी रखें।